My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. आज हम जानेंगे व्लादिमीर पुतिन के बारे में। पुतिन इतने शक्तिशाली कैसे हुए? पुतिन का जन्म 1952 में सेंट पीटर्सबर्ग में एक साधारण परिवार में हुआ। इनके पिता सोवियत संघ की नेवी में एक कार्यरत थे और ये पढ़ाई में एक एवरेज स्टूडेंट हुआ करते थे। इनकी माता उस समय एक फैक्ट्री में वर्कर थी और 1975 में इन्होंने केजीबी ज्वाइन किया और कई देशों में सेवाएं दी। जब 1989 में बर्लिन की दीवार टूटी उस समय ये वहीं मौजूद थे, क्योंकि ये रूस की सीक्रेट सर्विस केजीबी के एजेंट हुआ करते थे। 1989 में मिखाइल गोर्बाचोव रूस के राष्ट्रपति थे। 1991 में जब सोवियत संघ टूटा तो इससे 15 देश अलग हुए। सबसे बड़ा हिस्सा रूस का था। उसी समय सोवियत संघ टूटने के एक दिन पहले मिखाइल गोर्बाचोव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 1991 में रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन हुए और 1991 से 1999 तक बोरिस येल्त्सिन रहे। तब तक पुतिन कर्नल रैंक, डिप्टी कर्नल रैंक तक आ चुके थे। एंटोनियो शुवाचको सेंट पीटर्सबर्ग के मेयर थे और ये पुतिन के बहुत अच्छे दोस्त थे। इन्होंने पुतिन को राजनीति में लेके आए और सेंट पीटर्सबर्ग का डिप्टी मेयर नियुक्त किया। पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग में करप्शन खत्म कर दिया और वहां के जनता के लोकप्रिय हो गए। इन्होंने वहां बहुत अच्छा कार्य किया, इसी वजह से जनता में ये काफी लोकप्रिय हुए। बोरिस येल्त्सिन ने पुतिन को अपना सलाहकार नियुक्त किया और 1999 में इन्हें प्रधानमंत्री बना दिया। 1999 में जब पुतिन प्रधानमंत्री थे तो इनकी महत्वाकांक्षाएं कुछ अधिक ही थी। इन्हें राष्ट्रपति बनना था, इसीलिए ये केजीबी के सदस्य हुआ करते तो इनको मालूम था कैसे क्या किया जाता है। तो इन्होंने रूस की राजधानी मॉस्को में सीरियल ब्लास्ट कराए। कभी 2 लोग कभी 4 लोग मरने लगे। नवंबर आते आते 300 लोग मारे गए। तो बोरिस येल्त्सिन ने अपनी सारी पावर व्लादिमीर पुतिन को दे दी, क्योंकि बोरिस येल्त्सिन उस समय कहीं भी शराब पीने लगते थे, इसीलिए उनकी जनता को उनसे इतनी आशाएं नहीं थी। व्लादिमीर पुतिन ने चेचन्या पे अटैक कर दिया और उसका लाइव वीडियो रूस की जनता को दिखाया। इससे रूस की जनता व्लादिमीर पुतिन से काफी खुश हुई और उनकी छवि माचो मैन की हो गई। 2000 में रूस के राष्ट्रपति के चुनाव हुए जिसमें पुतिन जीत गए। 2008 तक ये रूस के राष्ट्रपति रहे। तीसरी बार इन्होंने त्रिमितिदेव को बिठाया, लेकिन त्रिमितिदेव नाम के लिए रूस के राष्ट्रपति थे, क्योंकि जब पुतिन ने इनको बिठाया तो खुद प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ लिया और तब तक के लिए रूस के राष्ट्रपति की पावर प्रधानमंत्री को ट्रांसफर कर दी। यानी इन्होंने यहाँ रूस के संविधान के साथ खिलवाड़ करके रख दिया। 2012 में जब इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा तो पुतिन तीसरी बार रूस के राष्ट्रपति बने। 2012 से 2016 तक ये रूस के राष्ट्रपति रहे और इन्होंने संविधान में एक नियम बनाया कि अब पहले इनके यहाँ 4 साल के लिए राष्ट्रपति होता है। रूस में 4 वर्ष के लिए राष्ट्रपति होता था, जैसे अपने यहाँ 5 वर्ष के लिए होता है। अमेरिका में भी 4 वर्ष के लिए होता है। तो इन्होंने वहाँ अपने यहाँ संविधान में संशोधन किया और उसको 6 वर्ष के लिए कर दिया। 2012 से 2016 के बीच जब ये राष्ट्रपति रहे तो जो प्रधानमंत्री की पावर पुनः राष्ट्रपति को ट्रांसफर की। 2018 में जब राष्ट्रपति के चुनाव हुए रूस में तो पुतिन दोबारा फिर से एक बार राष्ट्रपति बन गए और 2020 में इन्होंने नया नियम निकाला। अब ये 2036 तक रूस के राष्ट्रपति हैं। इनको अब कुछ सोचने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। 2011 में इन्होंने लीबिया पर हमला किया और 2014 में यूक्रेन के शहर कीमिया पर कब्जा कर लिया और 2015 में इन्होंने सीरिया की सरकार को गिरने से बचा लिया। 2021 में इन्होंने यूक्रेन पे फिर से हमला कर दिया। पुतिन एक राष्ट्रवादी भी है। अब पुतिन की लाइफ स्टाइल के बारे में जानते हैं कि ये क्या क्या करते हैं अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में। पुतिन एक घुड़सवारी भी करते हैं। वो बाइक चलाने का भी इनको काफी शौक है और कभी ये भालू पे बैठ के घूमते हैं तो कभी घोड़े पे। काफी अच्छा इनका एक्सपीरियंस है घोड़ा चलाने का और फिशिंग करने का। तो अक्सर ये देखे जाते हैं कभी कभी घुड़सवारी करते हुए, कभी कभी भालू पे बैठते। पुतिन एक निशानची भी हैं, क्योंकि ये केजीबी के एजेंट हुआ करते थे। पुतिन को फाइटर जेट उड़ाने का भी एक्सपीरियंस है। ये दुनिया का कोई भी फाइटर जेट उड़ा सकते हैं। पुतिन की पास पर्सनल यॉट भी है, क्योंकि लोगों का मानना है ये जेफ बेजोस, एलन मस्क से भी ज्यादा अमीर हैं। पुतिन को एक सच जो दुनिया से छिपाया गया है, जो कि पुतिन को पार्किंसंस बीमारी है। इस बीमारी में होता क्या है, जैसे कि हाथ झंझनाते हैं, पैर कंपन होता है शरीर में। इसीलिए पुतिन कभी भी बैठते हैं तो एक साइड झुक के बैठते हैं और टेबल या कुर्सी को कस के पकड़ के बैठते हैं।
और पुतिन बोटॉक्स का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। बोटॉक्स जो आंखों पे लगाया जाता है यहाँ पे, जिससे चेहरों पे झुर्रियाँ ना आए, क्योंकि पुतिन 69 ईयर के हैं इस समय, तो वो 70 साल के हो गए हैं और 70 साल की एज में लोगों के चेहरे पे और आंखों पे झुर्रियाँ आ जाती हैं। आप पुतिन को देखना, उनके चेहरे पर कभी झुर्रियाँ नहीं होंगी, क्योंकि वो बोटॉक्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। बोटॉक्स का वो इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि लोगों को प्रभावी दिखे, इसीलिए वो बोटॉक्स का यूज करते हैं।